डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने वर्चुअल एट्रीब्यूट इज इनहेरिटेड नाम का टॉपिक पढ़ा था। इस वीडियो का टॉपिक है हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन एक वर्चुअल फंक्शन होता है और उसकी क्या खास बात होती है तो मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में ये दिखाया कि इनहेरिटेड के केस में बीच वाली क्लास में वर्चुअल फंक्शन की बॉडी की जरूरत नहीं थी तो बॉडी को खत्म कर दिया गया। तो जब वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन या बॉडी को किसी डिराइव क्लास के अंदर खत्म किया जा सकता है तो क्या बेस क्लास के अंदर भी खत्म किया जा सकता है? हो सकता है ना जरूरत हो तो फिर क्या करोगे? तो ऐसे केस में जब जरूरत नहीं होती तो हम क्या करते हैं, बॉडी को वहां से हटा देते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर बेस क्लास के अंदर से बॉडी हटा दी गई तो प्रोटोटाइप तो जरूर डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वर्चुअल किसके आगे लिखेंगे? वर्चुअल कीवर्ड तो यूज ही बेस क्लास के अंदर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द बेस क्लास। जब बेस क्लास के अंदर आप डिक्लेयर कर देते हैं और उसकी बॉडी नहीं बनाते तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में आएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो क्या कहेगा? इट्स बॉडी मस्ट बी डिफाइंड। अब बॉडी होगी नहीं तो क्या करेगा? वो चलेगा नहीं। तो उस समय पे एक कॉन्सेप्ट आता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन दैट हैज नो बॉडी इनसाइड द बेस क्लास, प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब ये वर्चुअल फंक्शन दैट हैज नो बॉडी इनसाइड द बेस क्लास इज कॉल्ड एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो देखो यहां पे लिखा भी है, मैंने आपके बोर्ड पे आ रहा है, ए वर्चुअल फंक्शन दैट हैज नो बॉडी इनसाइड द बेस क्लास इज नोन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। और प्योर वर्चुअल फंक्शन की बॉडी तो नहीं होगी लेकिन वर्चुअल फंक्शन डिफाइन जरूर होगा। अब डिफाइन होगा तो फिर एरर आएगी। उस डिफाइन एरर को खत्म करने के लिए हमें उसे प्योर बताना पड़ता है। तो प्योर कैसे पता चलता है? दिस वर्चुअल फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड द बेस इन इट्स। इसकी जो बॉडीज होंगी वो कहां पे डिफाइन होंगी? वो डिराइव्ड क्लासेस में होंगी। अब इसका सिंटैक्स फिर लिखा जाना चाहिए कुछ। तो सिंटैक्स बताने से पहले मैं एक काम करता हूं, मैं प्रोग्राम पे आता हूं, फिर मैं सिंटैक्स पे दोबारा से लेके आऊंगा। तो मैंने कहा ये एक फंक्शन है जिसको मैंने कहा कि बॉडी लेस है। तो देखो यहां पे एक बेस क्लास है जिसके अंदर मैंने एक वर्चुअल फंक्शन बनाया जिसकी कोई बॉडी नहीं बनाई है। डिराइव क्लास है जिसके अंदर मैंने उसकी बॉडी को रीडिफाइन किया। डिफाइन ही कहो, रीडिफाइन क्यों? क्योंकि जब पहले डिफाइन ही नहीं की तो डिफाइन की है। अब होता क्या है कि बेस क्लास का एक पॉइंटर बनता है और वो पॉइंटर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन करता है। और मैं जब ऐसे चलाऊं तो ये चलना चाहिए। क्यों? डिराइव्ड क्लास का बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन करे हुए और जब वर्चुअल फंक्शन को चलाएगा तो ऑब्वियसली अपने वाले को चलाएगा। मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और प्रोग्राम में एरर आ गई और प्रोग्राम ने मना कर दिया कि ये नहीं चलेगा। तो इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? रेफरेंस। देखो रेफरेंस वो कह रहा है यहां पे रेफरेंस नहीं जा रहा है इसका। तो उस समय पे मुझे करना क्या होता है कि इस फंक्शन को ये बताना है भाई इसकी बॉडी नहीं है। प्रॉब्लम ये थी, अगर मैं इससे कहूं कि ये बॉडी बना दी जाए तो बात ही खत्म हो जाती। बॉडी बनानी नहीं है तो उस समय पे इसको इस तरह से लिखा जाता है। मैंने क्या लिखा? इक्वल टू 0। और इस इक्वल टू 0 लिखने से क्या होगा? पहले मैं जरा सिंटैक्स पे आ जाता हूं फिर से। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? यहां लिखा जाता है वर्चुअल कीवर्ड, फिर लिखा जाता है रिटर्न टाइप, फिर लिखा जाता है फ्लोट कैर, फिर लिखा जाता है ये वॉइड बी, और फिर लिखा जाता है फंक्शन नेम और ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन उसके बाद लिखा जाता है इक्वल टू 0। बस इस 0 से ही समझ जाता है कि इट इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन और कंपाइल होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो मैं यहां दिखाता हूं आपको कि यहां जो प्रोग्राम का मैंने डेफिनेशन के बजाय एक प्रोटोटाइप सेट किया था उसके इक्वल टू 0 लिख दिया और वो प्योर वर्चुअल फंक्शन सेट हो गया। जब वो सेट हो गया तो क्या हुआ? अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। हो गया, प्रोग्राम चल गया। और अगर ये चल गया तो इसका मतलब प्योर वर्चुअल फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये कहलाता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा नहीं है। अब अगले वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए विश यू गुड लक।